हज़रत अबू हुज़ैफ़ा से अक्ल यूं कहती है, मगर इश्क का कहना है अबू हुज़ैफ़ा ज़बान बंद रखो। मेरे आका रोशन ज़मीर हैं, जो दिल में आए हो, सोच के आए हो, मुस्तफ़ा अता कर देंगे। इश्क और अक्ल का टकराव हो रहा है, आखिर इश्क को गलबा हासिल हुआ। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। पीछे तमाम हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले जा रहे हैं। इतने में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीछे मुड़ के देखते हैं और कहते हैं, अबू हुज़ैफ़ा जा जा, तू भी जन्नती है, तेरी माँ भी जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू भी जन्नती है, तेरी माँ भी जन्नती। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की बोली शरीयत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब हम और आप इस महफ़िल पाक की मकबूलियत के खातिर और महफ़िल पाक में साहिब खाना ने जो भी इंतज़ाम इंसराम किया है, सदक़ात व खैरात मरहुमा के लिए जिन लोगों ने की है, याले खाना ने की है, रिश्तेदारों ने की है, उन तमाम अमाल की मकबूलियत की खातिर पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक की डाली निछावर करनी पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी अभी जलसे जुलूस में कॉन्फ्रेंस में एक मामूल बन गया है कि जो भी खतीब या जो भी शोरा हजरात आते हैं, जितने स्टेज के ऊपर होते हैं वो सबके नाम लेते हैं। सोचते कि न लिए जाएंगे तो नाराज तो नहीं हो जाएंगे या कोई बेअदबी तो नहीं होगी। और सारे भी नकीबे जलसा खुतबा पढ़ते ही हैं, वो हम सबको बताते ही हैं कि फला शायर साहब आए हैं, फला मुक़र्रिर साहब आए हैं, फला खतीब साहब आए हैं। एक बहुत अजीम खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कमर आलम साहब किबला मलंगमा की सरजमीन से वो भी तशरीफ लाए हैं। दीगर हज़रत अल्लामा मौलाना शाकुल कादरी साहब, ये हमारे मेहमान खुसूसी हैं, ये तशरीफ लाए वगैरह वगैरह। ये सारे के खुतबा पढ़े जाते हैं और कुछ वक्त में ये देख रहा हूँ ये कुछ तजिया औकात हो जाता है कि नहीं। इसलिए जो मौजू हो उसी पे गुफ्तगू की जाए। बस इतना कह के मैं गुजरना चाहता हूँ अपने उलमा की शान में, जो जहाँ हैं वहीं पे एक आफ्ताब की शक्ल में है रुश्द हिदायत का जाम लिए हुए आप हज़रात को पिलाने के लिए सबके सब तैयार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई किसी से कम नहीं नजर आते हैं। आवाज़ की दुनिया देखिए, ये हलचल हमारे असलमी साहब अजीजुल कदर गिरामी ये हलचल ही मचाते हुए नजर आते हैं हर जगह। अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ये तूफान बर्पा कर देते हैं अपने शेरो शायरी में कि नहीं। इधर हज़रत मौलाना असगर साहब नजर आ रहे हैं, इनका क्या कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह
ये भी जब खिताबत करते हैं तो इनकी खिताबत ऐसी होती है कि जैसे दूर से अगर कोई वहाबियत देवबंदियत अपनी गोद में लिए हुआ हो कुछ छुपाए हो या दिल में, तो भी उगलवाते हुए नजर आ जाते हैं। वाह बेशक वाह, सुभान अल्लाह। इधर हमारे हज़रत हाफ़िज़ कारी गुलाम जिलानी साहब हैं, ये भी बड़ी शान बान के साथ आए हैं और बिल्कुल खामोश में सब कुछ होता है। सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना मोहम्मद फैयाजुल कादिर साहब, मोहम्मद फैयाज अहमद फैयाजुल कादिर, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे उलमा हमारे नजर आते हैं और बहुत खुशी हासिल होती है। क्या मैं तकरीर करूं, यानी काफ़ी मैं मुसर्रत और शर्मानी अपने दिलों में आप हज़रात को देखने के बाद हासिल करता हूं। एक छोटी सी बस्ती में इतने उलमाए कराम, अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़ाज़े कराम, अल्लाह का शुक्र है। यकीनी तौर पर भी हज़रत मौलाना मोहम्मद कारी गुलाम जमशेद साहब ने उन्होंने कहा ना कि ये बुजुर्गों की दुआ है। वाकई बुजुर्गों की दुआ है, पीरो मुर्शिद की दुआ है और खुसूसी स्तर पर मुकम्मल तरीके से आला हज़रत का फैज़ान, अखान वादे आला हज़रत का फैज़ान हमारे श्रीनगर के ऊपर जारी और सारी। वाह सुभान अल्लाह। अभी यहाँ देखे जा रहे हैं, मुक़र्रिर की कमी नहीं, खतीब की कमी नहीं, कारी कुरान की कमी नहीं, ताली कुरान की कमी नहीं, और एक छोटी सी उम्र लेकर हमारे नकीबे जलसा हज़रत महफूज अहमद साहब अभी अपनी गुफ्तगू के रफ्तार को जो बढ़ा रहे हैं, जो और आपका अंदाज है, जो ज़हन फिक्र में जो अशआर नजर आते हैं, उस अशआर को मोती की शक्ल में हम सबके सामने बिखरते नजर आते हैं। ये भी अल्लाह का खास फजल करम है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। और अभी कहा ना कि अल्लामा मौलाना मुफ्ती कमर आलम साहब यहाँ आते तो मुताला करके आते, नहीं बहुत अजीम शख्सियत है, मुताला क्या करेंगे, वो यूं ही हम लोगों के लिए दिल बहलाने के कहते हैं कि मुताला करके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके इल्म का जोर नहीं है, काफ़ी अच्छे आलिम अल्हम्दुलिल्लाह। बारहा हम सबकी मुलाकात मलंगमा के सरजमीन पे होती है। अब बहुत ही कदर वाले, कदरदान, मोहब्बत रखने वाले स्टेज पर हो जाता हूँ तो मैं कहता हूँ आप दुआ फरमाएं, वो कहेंगे कि आप दुआ फरमाएं। यकीनी तौर पर तकरीर के खिताबत के कहेंगे आप कीजिए, मेरी ख्वाहिश होती कि मैं उनकी सुनूं, मगर वो अपने अदब एहतराम की मंजिल में ख्वाहिश तो सुनने की नहीं होती है, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है और ये अदब एहतराम के उम्र की दराज़ियों का कहते हैं हज़रत आप। बहरहाल ये इसाले सबाब की महफिल है और मामू अब्दुल करीम साहब ने और उनके साहबजादे अली नबी फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना अमीरुद्दीन साहब किबला ने इस महफिल पाक को सजाया है, क्योंकि हुकूक की अदायगी बहुत जरूरी है। हुकूक अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद कभी माफ नहीं होगा। मरने वाले दुनिया से चले जाते हैं, उनके हुकूक जिंदों पे बाकी होते हैं और जिंदा अगर उनके हुकूक को अदा करते हैं तो रूहें खुश होती हैं, रोजी की दुआ करती हैं, उम्र में बरकत की दुआ करती हैं, खुशहाली की दुआ करती हैं और ये कहीं के लिए, घर वालों ही के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए रूहें दुआ करती नजर आती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जाने वाले चले गए, यूं समझिए कि मिट्टी के नीचे चले गए, हो गया काम तमाम नहीं, लेकिन जाना है, तैयारी तो जरूरी है ना, उसकी तैयारी है। क्या करूं, वक्त कम है, गुफ्तगू मैं करना चाह रहा हूं, कुछ हो जाए, तैयारी जरूरी है। आप मामूली सफर के लिए खूब तैयार होते हैं, मुंबई जाना हो खूब तैयार होते हैं, दिल्ली जाना हो खूब तैयार होते हैं, बल्कि अपने बच्चों को तैयार करते हैं, यूं तैयार करते हैं कि किस तरह की रास्ते में परेशानी न हो पाए, रास्ते में कोई मुसीबत ना आने पाए, किस तरह की कोई मसाइब हमारे बच्चों को घेर न ले। ये सारे जो न फिक्र में बात को बसाए हुए उनके सफर की तैयारी करते हैं। तो हालांकि सफर ऐसा है कि आने जाने का भी मामला है, मगर ये सफर है जो गया तो गया,
गया। इसलिए मौत व हयात का जो मामला है हम सबकी आजमाइश के लिए है। आज की महफिल पाक का इनेकाद गर्ज व गायत, हर काम का कोई न कोई मकसद होता है। साहिब खाना का मकसद है कि मेरी माँ को अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। मौलाना अमीरुद्दीन की ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मेरी दादी अम्मी को जन्नत अता फरमा दे। आमीन आमीन। तो इस तरह की दुआ करना ये कुरान ने सिखाया है कि माँ बाप के लिए दुआ करो। हदीस में वारिद है दुआ करो। तफसीरों में मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया है कि माँ बाप के लिए, समाज के लिए, मोमिनीन के लिए, मोमिनात के लिए दुआ करो। और साहिब रसूल की इस मोहब्बत की झलक है कि अपने माँ बाप को जिंदगी में ही जन्नत में पहुंचा दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुज़ैफा साहिब रसूल हैं। माँ से कहते अम्मी जान मेरे दिल में अरमान है, ये तमन्नाएं हैं जो लिए बैठा हूं। बेटा तो क्या मामला है कि अम्मी जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आज मगरिब की नमाज अदा करना चाहता हूं। सादगी अंदाज में समझ क्या बेटा, मगरिब की नमाज तो ईशा की भी पढ़ते हो, आका की बारगाह में जाकर के उनकी इक्तदा करते ही हो। आका की इमामत होती है, तुम इक्तदा करते हो, फजर पढ़ते हो, ईशा ज़ुहर सभी तो मस्जिद नबी में जाते हो। कहा कि अम्मी जान और जाना, और दिनों का जाना कुछ और था कि आज का जाना कुछ और है। क्या बेटा मामला क्या है? अम्मी जान मैं सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाऊंगा, नमाज अदा करूंगा और दामन मुस्तफा पकड़ के मैं चल जाऊंगा। और ये दिल में मैं लेके जा रहा हूं कि अम्मी जान मैं मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रिज़ा पेश करूंगा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी माँ को जन्नत में जाने का कोई सबब बता दीजिए, दुआ फरमा दीजिए। तो सहाबी रसूल हैं, उनकी वालदा भी सहाबिया हैं, इसके बावजूद भी जन्नत में जाने के लिए साहिब रसूल अरमान लिए बैठे हैं कि मेरी माँ को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा दे। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है, जिसको जो जाए उसको मिल जाता है। इसाले सबाब की महफिल है, इसाले सबाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आज हम और आप मरने के बाद लोग इसाले सबाब करते हैं। जिंदों में कम देखा होगा आपने, लेकिन साहिब रसूल ने जिंदों में इसाले सबाब क्या किया। जिंदगी ही में अपने माँ बाप के लिए दुआ फरमाते और खिदमत गुजारी करते थे। और फिर जाने के बाद मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे थे। आका अब हुस्न सुलूक के क्या तरीके हैं, इसाले सबाब के क्या तरीके हैं। अभी आपने सुना हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि सबसे बेहतर अमल कौन है जो माँ को इसाले सबाब के लिए। मुस्तफा ने कहा कुआं खुदवा दो, पानी उस पीने की किल्लत, हर जगह पानी की किल्लत ही किल्लत, इसका सबाब तुम्हारी माँ को मिलेगा। तो साहिब रसूल के दिल में हमेशा होता कि मेरे वालिदैन जन्नत में चले जाएं, ईमान वाले जन्नत में चले जाएं, कुरान वाले जन्नत में जाने चले जाएं, प्रमाण वाले जन्नत में चले जाएं। हज़रत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक की खिदमत गए, मगरिब की नमाज किए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल की धड़कन के जानने वाले हैं, नमाज को तूल फरमा दिया। जब नमाज को तूल फरमाया, इंतजार में लगे हुए क्या सरकार निकलेंगे, कदमे मुबारक को चूम लूंगा, फिर मचल कर अपने दिल का जो अरमान है वो पेश करूंगा। अपने लिए नहीं कहा था, पहले माँ का जोन फिक्र में माँ को जन्नत में पहुंचाने का, जन्नत के बागीचे में पहुंचाने का दिल में अरमान लिए। मेरे आका ने नमाज को तूल कर दी, यहाँ तक कि ईशा की अजान हो गई। ईशा की अजान हुई, नमाज हुई। नमाज से फरागत के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे अक़दस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी इश्क अक्ल का टकराव हो रहा है,
अक्ल कहती है अबू हुज़ैफा जो दिल में लेकर आओ तो कह तो दो, वो तो बोल दो। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने रहमत ये तशरीफ ले जा रहे हैं, जो बोल दोगे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता कर देंगे। वाह सुभान अल्लाह। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए, दूरबे बहा दिए, ये तो मुस्तफा की शान है उम्मत को देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुज़ैफा से अक्ल यूं कहती है, मगर इश्क का कहना है अबू हुज़ैफा ज़बान बंद रखो। मेरे आका रोशन ज़मीर हैं, जो दिल में आए हो सोच के आए हो मुस्तफा अता कर देंगे। इश्क और अक्ल का टकराव हो रहा है, आखिर इश्क को गलबा हासिल हुआ। मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, पीछे अकबर कराम की तमाम हज़रत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले जा रहे हैं। इतने में मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीछे मुड़ के देखते हैं और कहते हैं अबू हुज़ैफा जा जा, तू भी जन्नती है, तेरी माँ भी जन्नती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू भी जन्नती है, तेरी माँ भी जन्नती। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की बोली शरीयत है, मुस्तफ़ा की बोली शरीयत है। जो मुस्तफ़ा फरमा दे वही अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है। बेशक सुभान अल्लाह। वही अल्लाह ताला, वही मर्जी होती है जो मुस्तफ़ा की मर्जी हो। मिल्लत के नौजवानों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस साले सबाब की महफिल मनाना, इस साले सबाब एक दूसरे को पहुंचाना, ये तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी है, साहबे कराम की है, सुन्नत भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साले सबाब में यह हक है। नुसरतुल असहाब के अंदर बताया गया है, खलीफे हुजूर आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़कीह ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा कि साले सबाब करते हैं, इस साल माने पहुंचाना, सबाब माने सबाब यानी सबाब का पहुंचाना। क्या ये उनको सबाब पहुंचता है, मिलता है? तो हज़रत ने फरमाया कि हाँ मिलता है। कहते तो दिखाई नहीं देता। क्या कब्र में तू गया है? कहते नहीं मिलता है। कब्र में दिखाया कि कोई डकैत आ गया तुम्हारे पास और डकैत आकर के तुम्हारे सबाब को छीन लिया है। सबाब मिलता है और सबाब यह हक है। यहाँ तक के हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मकतूबात में फरमाया कि खाने में भी जो खाना पेश करते सलाम पेश किया। कौन बताते हैं? हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ताला आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पहले का आपका दौर। अब फरमाते हैं मैं पेश किया सलाम, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने रहमत रुख को फेरे हुए हैं, जैसे ऐसा लग रहा था कि मुस्तफ़ा मुझसे नाराज है। एक बैग फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख ज़ेबा को सामने लाए और मैंने फिर सलाम किया। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया सुनो, जिसको खाना भेजना हो वो आयशा के घर खाना भेजे, मैं हज़रत आयशा के घर खाना खाता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो खाना पेश किया जाता था मुस्तफ़ा को, वो खाना मुस्तफ़ा की बारगाह में खाना। आप कहेंगे कि खाना कम नहीं होता, खाना क्यों नहीं कम हो रहा है खाना? एक वाकया बताता हूँ मैं। हज़रत चिचा शरीफ ले चलना चाहता हूँ। हुजूर मखदूम सिमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है, जब तशरीफ लाया चिचा शरीफ की सरजमीन पे, 24 साल से मेरा आना जाना है, बारगाह से मुझे बहुत कुछ मिला है। उनके तवस्सुल से अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया। बहरकत वहाँ तशरीफ जब लाए सरकार, एक बागीचा है, तो बागीचा में तशरीफ लाए। उसी जगह पहले एक हल्का हल्का के राजा महाराजा हुआ करते थे, तो अब्दुल मलिक नाम करके वहां पे एक राजा था। तो अब्दुल मलिक राजा के पास सरकार ने खबर भेजवाया कि फुकरा की जमात यहाँ पे आई हुई है
और ये जमाते फुकरा की हैं और यहाँ पे कुछ खाने की जरूरत है। खाना कहो बादशाह को, राजा को कहो खाना भेज दे। सुनना था, कासिद खबर दिया। फिर वहां से वो राजा ने, अब्दुल मलिक ने खाना पतीली में सजा करके हजाम के सर के ऊपर रखा जाता है ना, पहले जमाने में होता था, उसको पेश किया जाता था। बहरहाल खादी में जो खास है उसके सामने खाना पे रखा, कहा कि फुकरा की जमात वहां पे है, वहां पे दे दो, खाना खिला दो। ये खाना लेकर आए कासिद और खाना लेकर आए, खाना खिलाया, सामने सारे खाने को खिला दिया। बिल्कुल पतीली खाली हो गई। कहा कि सबके सब खाली है माशाअल्लाह। और जब वहां से चलने लगे कहा कि पतीली को सर पे रख लो। सरकार मखदूम सिन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस पतीली को सर पे रख दिया और रख करके कहा आप जाओ। अब जाने के बाद में जब राजा के पास ये कासिद पहुंचता है, कहा कि खाना खिला दिया, तो हुजूर सबके सब खाना खा लिए हैं। ये खाना खा लिए सबके सब, कहा सब खा लिए हैं, पतीली खाली हो गई है। पतीली को सर से नीचे उतारो। जो उतारा गया तो उस उतारने के भी वो अब रखा जा रहा है, पतीली को खोली जा रही है। तो पतीली खोल करके देखा जिस तरह खाना भेजा गया था वैसा ही खाना यहाँ वापस। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। कुरानी सवाब भी पहुंचता है, फकानी का सवाब भी पहुंचता है, मिलाद खानी का सवाब भी पहुंचता है। और साथ साथ जो वज़ाइफ आपके हैं, सदका तो खैरात सबका मुर्दे तो इंतजार करते रहते हैं कि मेरे घर वाले अब वो घर वाले भेजेंगे, अब भेजेंगे, अब भेजेंगे, अब भेजेंगे। और यहाँ से कोई जाते हैं तो पूरे लोग तबीयत पूछते हैं मेरे घर वाले कैसे हैं। आप भूल गए हो, आप जमीन पर रह करके भूल गए, लेकिन जमीन के नीचे जाने वाले 100 मन मिट्टी के नीचे वो पड़े हुए हैं। अब पूरे समाज का कब्र में भी रखे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है ईमान वालों की जात? हज़रत दारुस्समीन फिल्म इसी में है, दारुस्समीन फिल्म मुबश्शरातिन नबी अमीन। हज़रत वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक खबर मुझे खास वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल रहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिली। वो खबर क्या थी? हज़रत अब्दुल रहीम कौन है? बहुत ऊंची शख्सियत है, सुभान अल्लाह। ये अगयार भी आपको तस्लीम करते हैं आपकी विलायत को। और उनके खादी में खास तो उनका भी नाम था रहीम, अब्दुल रहीम था। एक बात याद आ गई तो मैं बताऊं। एक मरतबा सर दबा रहे तो उस्ताद शागिर्द का मामला होता है। कहा कि खिदमत करो, खिदमत करने लगे तो कहा कि अब्दुल रहीम सर को ज़रा दूर से दबाओ। दिल में ये कहा, देखिए अल्लाह वालों की शान, दिल में सोचा सर से दबाऊंगा जोर से ना तो खरबूजा की सर आपको पिचक जाएगा। कहा कि अब्दुल रहीम, देखिए दिल में सोचा, जबान पे ना लाए कि अब्दुल रहीम अरे जोर से दबाओ ना, सर के ऊपर कुछ नहीं होगा। वही शाह अब्दुल रहीम हर साल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप कुछ न कुछ खाना पेश करते, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसाले सवाब करते। एक मरतबा कुछ ना हुआ तो भुना हुआ बताया गया है। इनकी विलायत का डंका हर शख्स के सीनों पे मौजूद है। खाना पेश किया हो, कुछ नहीं मिला तो भुने हुए चाना मंगाया। अब भुने हुए चाना बना मंगा करके उसी पे अपने फतह पड़ी, उसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वही साले सवाब कर दिया। जी साले सवाब किया। फरमाते हैं मैं ख्वाब में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। जब ख्वाब में ज़ियारत की तो देखा मैं भुना हुआ चाना तो मुस्तफा की बारगाह में पेश किया था। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भुने हुए चाने मौजूद हैं और मुस्तफा खुश नजर। वाह सुभान अल्लाह। तो जो भी भेजेंगे वहाँ पहुँचता है, लोग इंतजार करते हैं। हदीस शरीफ में तो कुरान में इसी को बताया है, कुल रब्बी रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अगर एक का मत दूसरों को न मिलता, जैसा इसमें मुतज़ली का रद्द भी आयत करीमा में है, नहीं मिलता तो फिर कुरान में ये नहीं कहा जाता अपने माँ बाप के लिए दुआ करो। कुल कहो रब्बी रहमुहुमा, ए हमारा रब इन दोनों पे रहम फरमा, जैसा कि इन दोनों ने बचपन पे तुम पे रहम फरमा। बचपन को अल्लाह याद दिला रहा है, आपके उस वक्त को दिला रहा है जिस
जिस वक्त आपकी कोई हैसियत नहीं थी, कोई आपका वकार नहीं था, बल्कि आपके कोई ताकत नहीं थी, हाथ पैर नहीं उठ पड़ते थे, चल नहीं फिर सकते थे, उस वक्त को अल्लाह ताला याद दिला रहा है। जिस वक्त तो कुछ नहीं था, इन दोनों ने तुम पे रहम किया है। आज ये दोनों बच्चों की शक्ल है, आज तुम इन दोनों पे रहम करके दुआ मांगो। मत वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहा है तो दुआ मांगो। पता ये चला कि ये अमल रब को ज्यादा पसंद है कि कोई माँ बाप के लिए, कोई खुशो करीब के लिए और कोई एक दूसरे मोमिनीन मोमनात के लिए अगर दुआ करते हैं, इसाले सवाब करते हैं तो अल्लाह को बेहद पसंद है। सुभान अल्लाह। जो अमल अल्लाह को पसंद हो जाए तो उस माफिया पाकी मकबूलियत का कहना है। यकीनी तौर पर अमल रब्बे कायनात की बारगाह में मकबूल हो करके जिसके लिए दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह वो जन्नत का हकदार होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कराम आए हैं, मैं तकरीर कुमारी मुसलमान आइए, तशरीफ लाइए, मास्टर साहब किबला तशरीफ लाए है ना। बरकत अर्ज करना चाहता हूँ, इस साले सवाब की महफिल वक्त ज्यादा हो चुका है। सरकार दो जहां सिलसिले की बारगाह में भी आपने सुना ना, उलमा कराम बहुत अच्छी तकरीर की, हजरत कारी मोहम्मद जमशेद आलम साहब किबला ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। सुभान अल्लाह, दिल बाग बाग हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाते थे। हजरत इमाम सुब्की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत जलालुद्दीन सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सुदूर में एक रिवायत नकल किया है कि 19 मय्यतों फी कब्र ही, मय्यत को उनसियत होती है उसके कब्र में, यानी सुकून मिलता है, चैन मिलता है, राहत मिलती है उसको कब्र में। ज़ाज़ार हो जब उसकी ज़ियारत करने के लिए आते हैं कौन? मन काना युहिब्बुहु फी दारी दुनिया, दुनिया में जिसको महबूब रखता था, दुनिया में जिसे प्यार करता था, दुनिया में जिसे उसको रग़बत हासिल थी, निस्बत थी, अगर उसके कब्र पर वो जाते हैं तो मानी मुर्दे को ज़्यादा उनसियत हासिल होती है। ये हजरात तंगी है और उलमाए कराम का जंबे गफीर है, कसीर तादाद में हमारे उलमाए और बाहर के मेहमान अपना तरीका है कि जब बाहर के कोई मेहमान होते हैं तब मैं नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन चूंकि अज़ीज़ कदरगामी हज़रत हाफ़िज़ कारी मोहम्मद फ़ैयाज़ आलम साहब हैं, उन्होंने साहिब खाना का हुक्म हुआ, ये हमारे हलचल ने मुझे मेरे दिल में भी हलचल मचा दिया। हज़रत आप पहले ही बोल लीजिए, क्या ना कहा कि पहले आप ही बोल लीजिए, तरतीब बिल्कुल उलट गई। बहरहाल एक तरतीब को संवारने के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कमर आलम साहब मौजूद हैं। तो इस साले सबाब हक है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक हदीस पेश कर दूं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी तशरीफ लाए और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना नतसद्दक़ु अन मौता व नहज्जु अन्हु व नदू लहुम। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुर्दों के लिए हम लोग दुआ करते हैं और हज करते हैं नफली, और फिर उनके दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। फहल यसिलु अलैहिम सवाब, क्या इसका सवाब उन्हें मिलता है? मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके पेश मुस्तफ़ा फरमाते हैं, क़ाल नअम, हाँ, इन्नहु यसिलु अलैहिम, इसका सवाब उन्हें मिलता है। यफ़रहूना कमा यफ़रहु अहदुकुम इज़ा उहदिया इलैहि, और वो खुश होते हैं, इस तरह खुश होते हैं जैसा कि कोई तुम्हारी बारगाह में तोहफा भेजते हैं, हदिया भेजते हैं और मिठाई भेजते हैं, कोई तोहफा भेजते हैं, जिस तरह घर वाले खुश होते हैं उसी तरह कोई साले सवाब करते हुए नजर आते हैं, कोई सदका तो खैरात करते नजर आते हैं, और कोई महफिल पाक की मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल जाते नजर आते हैं, इसका सवाब उनको भेजा जाता है तो वो खुश होते हैं। सुभान अल्लाह। पता ये चला खुश को होंगे मुर्दा, खुश मुर्दा होंगे, नहीं मुर्दा नहीं, वो जिंदा है। सुभान अल्लाह, तब ना खुश है, तब वो खुश हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं उनकी जिंदगी का अल्हम्दुलिल्लाह। और आला हज़रत मनफूस शरीफ में आला हज़रत के मनफूस शरीफ में एक वाक़या है कि एक शख्स अपने माँ को उम्दा कफन नहीं दे सका। माँ ने बशारत दिया रात में कि बेटा अच्छा कफन नहीं दिया है, मैं आपस में मिलने के लिए जाती हूँ, रिश्तेदारों में पहुंचती हूँ तो मुझे कुछ शर्म मालूम होती है, सबके कपड़े अच्छे होते हैं और तुम अच्छे कपड़े मुझे नहीं दिए हो। गौर कीजिए,
मैं नादिम हो जाती हूँ, शर्मसार हो जाती हूँ। बेटा परसों फला शख्स आने वाला है अपने मोहल्ला से, उनके जरिए तुम मुझे अंडा कफन भेज देना, अच्छा कफन भेज देना। अल्लाह नौजवान सुबह सवेरे आप तो देख लिया, बेशारत हो गई, सुबह सवेरे उठा, फजर की नमाज के बाद उस शख्स के घर पहुंचे, कोई तबीयत तो खराब तो नहीं उनकी, गए सलाम कलाम क्या कहा कि तबीयत ठीक है, कहा बिल्कुल तबीयत ठीक है, कहा कि अल्लाह हुक्म है, मेरी माँ ने इस तरह मुझे कहा है। अब एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन अब उसके ख्याल दिनों फिक्र में है, तीसरे दिन वो शख्स के कान में एक बैक आवाज आई कि फला शख्स का अचानक इंतकाल हो गया है। अब माँ की जो बिशारत थी तो उसको यकीन की मंजिल में उसको आते हुए उनके नजर आ रहे हैं। कहा कि अच्छा ठीक है, माँ ने तो ये इस तरह कहा है। गए कफन खरीद करके लाए, कफन खरीद करके लाने के बाद में उसके दरवाजे पे पहुंचे, घर वालों ने कहा कि इनके तो बच्चे मौजूद है, तुम कफन लेकर क्यों आए? कहा इनके लिए न लेकर आया हूँ, मैं अपनी अम्मी के जान के, तेरी अम्मी जान को गुजर हुए बहुत मना हो गया है, इसलिए वहाँ कैसे कफन क्यों लेकर के आओ? कहा कि नहीं, मेरी माँ ने इस तरह रात में बिशारत दिया परसों कि फलां शख्स ने उनके जरिए से तुम भेज देना। तो कहाँ भेजोगे? कहा कि कब्र में रख दूंगा। अल्लाह अकबर, कहा कि कब्र में रख देना। ठीक है, दफनाने के बाद एक तरफ कब्र में उस कपड़े को रख दिया गया जो कफन का कपड़ा था। रखने बाद रात में बिशारत होती है कहा कि बेटा बहुत अच्छा कपड़ा भेजा है, अच्छा कफन भेजा है, अब इसको पहनकर अपने रिश्तेदारों में जाया करेगा। सुभान अल्लाह। पता चला जिस तरह जिंदगी में एक दूसरे को दूसरे के यहाँ जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत पेश करते हैं, मुर्दे भी यानी रूहें वहाँ भी मिलती हैं, एक दूसरे के पास जाती हैं। अगर किसी के घर वालों ने कुरानी तोहफा भेजा है, वजीफा खानी का तोहफा भेजा है, सदकात व खैरात का तोहफा भेजा है और इसाले सवाब किया है, तो मुबारकबादी पेश करते हैं। तेरे घर वाले बहुत अच्छे थे, तेरी औलाद बहुत अच्छी है, मेरी औलाद, मेरे घर वाले अब तक कुछ मेरे लिए भेज ही नहीं पा रहे हैं। खुश नसीब तुम हो कि तुमने अच्छी औलाद छोड़ा है और तुम्हारे लिए तोहफा भेजते न। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होते हैं, इसलिए इसाले सवाब ये हक हैं और इनका ये हमारे ऊपर फर्ज है। बस हदीस शरीफ की तफसीर करते हुए 2 मिनट में मैं रुखसत हो रहा हूँ। इस हदीस शरीफ की तफसीर में साहिब रूहुल मानी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं, वो तज़ीम बात उन्होंने लिखा, कहा है रब्बिर हमुमा, इरहम का सेगा, अमर का सेगा है, कभी कभी वजूब के लिए आता है, कभी कभी इस्तेहबाब के लिए आता है। मगर यहाँ पे तफसीर में फरमाया गया है कि बच्चों के लिए कहा गया, अल्लाह ताला का ऐलान हुआ कि दोनों पे रहम फरमा, यानी बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप के ऊपर रहम फरमा। ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हाँ ये हमारे लिए जरूरी है। हज़रत तफसीर रूहुल मानी में फरमाया गया अज़्ज़ाहिरु अन्नल अम्र लिल वजूब, यहाँ पे अमर का सेगा वजूब के लिए है, अमर का सेगा वजूब के लिए है। क्या मतलब? मतलब ये है कि बच्चे पे वाजिब है यदू लिवालिदैहि बिर्रहमा, कि वो माँ बाप के लिए रहमत की दुआ करे, मग़फ़िरत की दुआ करे, ये वाजिब है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो गुनहगार है और फिर उनके दुआ का हकदार नहीं होंगे। इसलिए जाने वाले मरहूम और मरहूमीन के लिए, मरहूमीन की दुआ के चाहते हैं आप, रोजी में बरकत हो और उम्र में बरकत हो, तो आप याद कीजिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रोजी में रिज़्क़ में बरकत। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने वाली शान है कि बुजुर्गों को याद रखो, रोजी में बरकत होगी और उम्र में बरकत होगी। इसलिए हम सबके लिए ऊपर जरूरी है माँ बाप को याद रखें। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अमीरुद्दीन साहब किलर ने अपने दादी अम्मी के लिए इसाले सबाब की महफिल बुलाए। इतने उलमाए कराम को बुलाने का मकसद ये नहीं कि तकरीर हो, ये उलमा के कदम पड़ जाएंगे और मेरी माँ, मेरी दादी अम्मी के लिए अपनी जबान को खोल देंगे। ना मालूम किन बुजुर्ग की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मेरी दादी अम्मी की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। सुभान अल्लाह। मकसद ये है शोरा को लाने, मकसद ये है उलमा को लाने का और आप हज़ात को मज़मून करने का। बहरहाल अल्लाह ताला इनके नेक मकासद को पूरा फरमाए और मरहुमा नानी
रोज़न खातून को अल्लाह ताला उनके गुनाह सगीरा कबीरा की मगफिरत फरमा करके करवट करवट जन्नत की पहाड़ें अता फरमाएं। मेरी दुआ है मौला ताला अपने हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में महबूब की इस महफिल को कबूल फरमा और कबूल फरमा के ये मेरा माँ, ये मेरा मौला, ये मेरा प्यारा रब, और इस महफिल पाक को जरिए निजात का मरहुमा के लिए सब आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आगे प्रोग्राम है, बहुत अच्छे अच्छे हमारे उलमाए कराम शोहदात हैं, सबको सुनिए। और रात कभी कभी ऐसी मिलती है, कभी कभी मिलती है, लिहाजा आपके नसीबे में ये रात बहुत ही प्यारी रात है। इस रात